बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की, महामुनि राज की, महामुनि राज की। और संध्याकालीन आज आरती भी होगी, विशेष आरती होगी पूज्य गुरुदेव के 42वें दीक्षा दिवस महोत्सव के उत्सव पर। हाँ, मांगलिक भवन से होगी, आनंद यात्रा भी होगी और आरती भी होगी। हाँ, साउंड की व्यवस्था दिन में हो जाएगी। समय बता दो 6 बजे। हाँ, ध्यान रखना अभी सर्दी के दिन हैं, आचर्षी जल्दी ही 6 बजे ठीक है ना, 6 बजे से सब लोग तैयार होकर के आचर्षी की आरती के लिए, आनंद यात्रा के लिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो भुवज्जायणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायणं नमो लोये नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं। दरेक कटारा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। गुरु बिना कल्याण नहीं, गुरु बिना कल्याण नहीं, गुरु बिना शुभ ध्यान नहीं, गुरु बिना कल्याण नहीं, गुरु बिना शुभ ध्यान नहीं, गुरु बिना सम्मान नहीं, गुरु बिना सम्मान नहीं, गुरु बिना सम्मान नहीं, गुरु बिना सम्मान नहीं, गुरु बिना सद्ज्ञान नहीं, गुरु बिना निर्वाण नहीं, गुरु बिना सद्ज्ञान नहीं, गुरु बिना निर्वाण नहीं, गुरु का आशीष ओ गुरु का आशीष सब काम बनाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। गुरु बिना कल्याण नहीं, गुरु बिना शुभ ध्यान नहीं, गुरु बिना कल्याण नहीं, गुरु बिना शुभ ध्यान नहीं, गुरु बिना सम्मान नहीं, गुरु बिना सम्मान नहीं, गुरु बिना सम्मान नहीं, गुरु बिना सम्मान नहीं। हर व्यक्ति के जीवन में एक गुरु जरूर होना चाहिए। अगर जिसके जीवन में गुरु ना हो, वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन का कोई भी समाधान प्राप्त नहीं कर सकता। हम इतने ज्ञानी नहीं हैं कि हम खुद ही समाधान प्राप्त कर लें। हमें किसी न किसी से समाधान प्राप्त करना ही होता है। केवल संसार में एक ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें गुरु नहीं बनाने पड़ते, बाकी सबको गुरु बनाना पड़ता है। चक्रवर्ती क्यों ना हो, सबको गुरु बनाना पड़ता है। सिर्फ एक व्यक्ति को, तीर्थंकर, इन्हें नहीं बनानी पड़ती। इन्हें स्वयं इतना ज्ञान होता है कि इन्हें किसी से कोई प्रश्न पूछना ही नहीं पड़ता, इसलिए इन्हें गुरु नहीं बनाना पड़ता। क्यों होता है ऐसा ज्ञान? इसलिए होता है कि जिसको
तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाता है, उसको सारे प्रश्न के उत्तर मालूम होते हैं, उसी को होता है। हर किसी को तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता ही नहीं है। जब तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो तो फिर कोई सा भी प्रश्न पूछ लीजिए, अरे उनको तो छोड़ो, तीर्थंकर को, तीर्थंकर जिसके गर्भ में आते हैं तो उनके प्रभाव से उनकी माँ को भी पूरा ज्ञान हो जाता है। तुमने सुना हो माँ से कितने सारे प्रश्न पूछते हैं पंचकल्याणक में, और माँ सारे जवाब दे देती है। उसका कारण यही है कि तीर्थंकर की माँ को तीर्थंकर के कारण सारा ज्ञान हो जाता है। केवल एक ही प्राणी ऐसा है, और आज परम पूज्य आचार्य श्री का गुरुदेव का उपकार दिवस है, मेरा नहीं, गुरुदेव का उपकार दिवस है। आज के दिन उन्होंने मुनि दीक्षा प्राप्त की थी। विचार करिए, जब आचार्य श्री आचार्य विमल सागर महाराज जी के दर्शन करने के लिए गए तो उनका इरादा नहीं था कि हम उनसे दीक्षा लेंगे, कोई मन नहीं था। लेकिन अब वहां गए हैं दर्शन करने, क्षुल्लक अवस्था में है, और आचार्य विमल सागर महाराज जी का समागम प्राप्त हुआ है, तो दर्शन करने तो औपचारिकता में तो जाना ही पड़ता है। और दर्शन करने के लिए गए तो आचार्य विमल सागर महाराज ने जैसे ही उनको देखा और उन्होंने जैसे ही नमोस्तु किया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, बहुत छोटी उम्र है तुम्हारी, 20 साल की उम्र है, और तुमने जल्दी दीक्षा ले ली। आचार्य श्री खुश हुए, तो उन्होंने ये कहा, अब तेरी जल्दी मुनि दीक्षा हो जाएगी। तो आचार्य श्री अपने मन में ही सोच रहे हैं, हमें आपसे दीक्षा लेनी ही नहीं है, हो जाएगी तो हो जाएगी, लेकिन आपसे नहीं लेंगे, ऐसा अपने मन में सोच रहे हैं। कौन अपने मन की बात सामने बताता है? कोई नहीं बताता। हमारे आशीर्वाद दो, क्या बता रहे हैं कि किस लिए मांग रहे हैं? आशीर्वाद देना है। ऐसे ही आचार्य विमल सागर महाराज ने ये कहा कि तेरी दीक्षा जल्दी हो जाएगी, तो आचार्य श्री अपने मन में सोच रहे थे, हमें इनसे लेने ही नहीं है, ठीक है। फिर भी आचार्य विमल सागर महाराज ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरी परसों दीक्षा होगी। तो आचार्य श्री बोले, हमें तुमसे लेने ही नहीं है। अपने मन में सोच रहे हैं, हमें तुम्हें लेने ही नहीं है, और हमसे ही दीक्षा होगी, और हम ही तुम्हें परसों दीक्षा देंगे। तो आचार्य श्री बोले, हमें आपसे लेना ही नहीं है, और आप कह रहे हैं हम ही दीक्षा देंगे, जबरदस्ती थोड़ी देंगे, हम ले तब तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जैसा कह रहे थे। दूसरा दिन आया, ये पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन आया। रात्रि में आचार्य श्री आचार्य विमल सागर महाराज जी के ही पास सो गए, चुल्लक अवस्था में, चटाई ओढ़ करके, सर्दी के दिन चटाई ओढ़ करके सो गए। आचार्य विमल सागर महाराज जो कि 12 बजे उठते थे, और 12 बजे उठ करके चालू ऐसे ऐसे आवाज आती थी, माला चालू, और 12 बजे से 4 बजे तक जाप करते। अब बार बार खटखट की आवाज आए और रात्रि में, तो जरा सी आवाज आए तो नींद खुल जाए। आज चुल्लक अवस्था में आचार्य जी की नींद खुल गई, तो नींद खुल गई तो उन्होंने जाप करके चढ़ाई उठा करके देखा, आचार्य विमल सागर महाराज अपनी जाप कर रहे। अब 12 बज गए और आवाज आ रही हो, कोई जाप कर रहा हो कमरे में, और नींद कैसे आए? वो भी आचार्य श्री जाप कर रहे हो, तो नींद तो नहीं आई। 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, सो नहीं पाए, और जाप ही करते रहे, सवेरे तक जाप होती रही। सवेरे आचार्य श्री अपने उठे 4 बजे, और अपनी सामायिक करने के बाद नमोस्तु करने के लिए गए, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ
हम समझते थे आचार्य विमल सागर महाराज ऐसे हैं, देखो कितनी जाप करते हैं, रात भर ध्यान में बैठे रहते हैं। ऐसा तो हमने अभी तक किसी को नहीं देखा। और ऐसा सोच करके उनके मन में आया हम इन्हीं से दीक्षा लें। और सवेरे भक्ति के बाद श्रीफल ले आए और श्रीफल लगा करके चढ़ा दिया और बोले महाराज मुझे दीक्षा दीजिए। बोले तेरी कल दीक्षा होगी। कल तेरी दीक्षा होगी। बोले कल? बोले हाँ। इतनी जल्दी? बोले हाँ। और दूसरे दिन आचार्य श्री के केसलोज करते हुए दीक्षा होगी। वो आज का ही दिन था। कहने का मतलब यह है उन्होंने मुनि दीक्षा प्राप्त कर ली। अब फिर भी वो उनकी तबीयत उतनी ठीक नहीं थी, लेकिन पहले जो बीमारी हो गई थी वो ठीक हो गई थी, लेकिन इतनी ठीक नहीं थी कि वो 15-15, 20-20 किलोमीटर बिहार करके चल सकें। तो उन्होंने आचार्य श्री से निवेदन किया हम मुनि बनने की बात बिहार नहीं कर पाएंगे, अभी थोड़े और स्वस्थ हो जाएं फिर बिहार करेंगे। तो कोई बात नहीं, मुनि दीक्षा तो ले लो। और उन्होंने औरंगाबाद में मुनि दीक्षा प्राप्त की और औरंगाबाद जिले में ही समाधि हुई। औरंगाबाद जिले में समाधि हुई। केवल 50 किलोमीटर शेष रह गया था। औरंगाबाद में चातुर्मास था और 50 किलोमीटर शेष रह गया था और रास्ते में ही समाधि हो गई। औरंगाबाद जिले में ही होगा, 50 किलोमीटर होगा। तो कहने का मतलब ये है उन्होंने वहाँ दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा प्राप्त करने के बाद थोड़े दिन वहाँ रहे, 1-2 साल और आसपास रहे, फिर वहाँ से बिहार किया महाराष्ट्र से। और वहाँ से बिहार करते हुए फिर सोनागिर की तरफ आए, हस्तिनापुर गए, सोनागिर की तरफ आए, सोनागिर से भिंड की तरफ आए और भिंड से उनकी शिष्यों की प्रोग्रेस प्रारंभ हुई। भिंड से शिष्यों की प्रोग्रेस प्रारंभ हुई। शुरुआत भिंड से हुई। पहला शिष्य भिंड से, नहीं हम नहीं, पहले नाम नहीं है। पहला शिष्य भिंड से, फिर दूसरी दीक्षा भी भिंड में विशुद्ध सागर महाराज जी की। पहली दीक्षा दूसरे महाराज की, दूसरी दीक्षा विशुद्ध सागर महाराज जी की। फिर 1-2 दीक्षाएं टीकमगढ़ में और हो गई, 2-3 दीक्षाएं, फिर हमारी दीक्षा भिंड से। और फिर तो ऐसी स्थिति बनी कि जब भी आचार्य विराग सागर महाराज दीक्षाएं देते थे उसमें कोई ना कोई भिंड का जरूर होता था। अभी भी अब विशुद्ध सागर महाराज जब भी दीक्षा देते हैं तो कोई ना कोई भिंड का जरूर होगा। जब भी देंगे कोई भिंड का जरूर होगा ही। अगर अभी भी देंगे ना इंदौर में तो भिंड का कोई ना कोई जरूर होगा। तो कहने का मतलब यह है कि भिंड एक नगरी ऐसी है जहाँ बहुत सारे महाराज हैं, बहुत माताजियाँ हैं, दीदियाँ हैं। लगभग अगर अभी देखें तो 100 से ऊपर महाराज भिंड के हैं अभी। उसमें भी आचार्य महाराज हैं, 3 आचार्य हैं, 2 गणनी आर्यिका हैं। भोपाल के कितने आचार्य हैं? एक आध? भिंड के 3 आचार्य तुमने देख लिए। 3 आचार्य तुमने भिंड के देख लिए। और 3 आचार्य ऐसे नहीं है, सब एक से एक बढ़िया आचार्य है। कहने का मतलब 3 आचार्य
और एक आरिका माता जी विवाश्री भी भोपाल में उनका चातुर्मास हो चुका, नेहरू नगर में। विश्वाश्री पता नहीं है यहाँ आई है नहीं आई। तो ये 5 तो ऐसे हैं जो विशेष हैं, शेष और भी हैं। 100 से ऊपर दीक्षित है। ये आचार्य विराट सागर महाराज जी की देन है। जैसे ही उन्होंने 1988 में चातुर्मास किया, पहली दीक्षा हुई। 89 में किया, 2 दीक्षाएं हुई। फिर 97 में किया, फिर दीक्षाएं हुई। 98 में किया, 14 दीक्षाएं हुई। 97 में किया, 7-8 दीक्षाएं हुई। 99 में किया तो भी दीक्षाएं हुई होंगी, हमें भले ही याद ना हो। 97, 98, 99 3 साल लगातार हैट्रिक लगाई, लगातार 3 किए और तीनों में लगातार दीक्षाएं दी। ऐसा नहीं है दीक्षाएं नहीं दी, तीनों में। कहने का मतलब ये 5-6 चातुर्मास आचार्य श्री के भिंड में हुए। उसके बाद 7 चातुर्मास हुए भिंड में। उसके बाद कोरोना में भी हुआ, उसके पहले भी हुआ, 2016 में हुआ, 2020 में भी हुआ, तो लास्ट 20 में हुआ। कोरोना में 7 चातुर्मास भिंड में हुए। 7 चातुर्मास का परिणाम ये निकला कि मुझे लगता है आचार्य श्री के संग में 7 चातुर्मास की कम से कम 50 पीछी तो होंगी, केवल भिंड की संग में 50 पीछी तो होगी। और भोपाल में हमने चातुर्मास कर लिया, दूसरा एक भी नहीं है। इससे बढ़िया भिंड होता, इससे बढ़िया भिंड तो हो ना। भोपाल में एक भी नहीं है, बताओ। ऐसा ही है भोपाल। तो यहाँ श्रावक ज़्यादा है, साधु कम है। वहाँ साधु है, इसलिए आचार्य श्री ने भिंड को चुना। भिंड को चुन करके वहीं 7 चातुर्मास किए। बार बार मन हो जाता था कोई ना कोई महाराज का वहाँ चातुर्मास होता ही है। और अब तो 2-2, 3-3 चातुर्मास होते हैं, होते ही रहते हैं। तो इतनी बड़ी नगरी है जहाँ 32 जिनालय हैं, 35 जिनालय हैं, बड़े बड़े 35 जिनालय हैं और लगभग 35,000 समाज है। 35,000 समाज भी है, एकजुट समाज है। तो वहाँ आचार्य श्री ने इतने वर्षायोग करके बहुत अच्छी धर्म की अलग जगाई और वहीं से साधुओं का निकलना प्रारंभ हुआ। आचार्य श्री ने आज आचार्य श्री का 42वां दीक्षा दिवस है। 42वां दीक्षा दिवस है, इसलिए उनका स्मरण करते हुए उन्होंने 2 मई को उनका जन्म हुआ और 4 जुलाई को उनकी समाधि हुई जालना जिले में। चलते चलते अचानक ऐसा हुआ, और कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। कल भी एक महाराज की समाधि हुई महाराजपुरा में। तो कहने का मतलब ये है कि घटनाएं किसी के भी साथ हो सकती हैं। वो महाराज तो 32 ही साल के थे, है ना। वो कुल 32 साल के थे, अलग महाराज थे। कहने का मतलब ये है ऐसी स्थितियां जीवन में कभी भी आ सकती हैं, लेकिन आचार्य श्री का संयम पूर्वक और अच्छे विचार ध्यान पूर्वक उनकी समाधि हुई। ये बहुत अच्छा संयोग रहा और उन्होंने बहुत अच्छी अपनी साधना के फल को प्राप्त करके
जीवन को मंगलमय बनाया। आज उनका 42वां दीक्षा दिवस। उनके दीक्षा दिवस पर उनके चरणों में सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, आचार भक्ति पूर्वक उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, उनके चरणों में वंदना करते हैं कि गुरुदेव हमेशा धर्म के मार्ग पर मोक्ष को प्राप्त करें और धर्म का मार्ग निरंतर प्रशस्त करते रहें। उनके चरणों में बार बार नमोस्तु करते हुए जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की।